Stay safe, happy learning, say no to theft of electricity for the first time every time. नमस्कार, मेरा नाम अमरनाथ है। मैं एक सर्टिफाइड एनर्जी ऑडिटर हूँ। इस वीडियो में हम डिस्टेंस रिले या डिस्टेंस प्रोटेक्शन के बारे में, या जिसे इम्पीडेंस प्रोटेक्शन भी कहते हैं, चर्चा करेंगे। इस प्रकार की रिले का उपयोग ट्रांसमिशन लाइन के प्रोटेक्शन हेतु किया जाता है। लाइन की लंबाई के अनुरूप इसका वर्गीकरण 3 प्रकार से किया जा सकता है। यह एक महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए इंग्लिश स्पीकिंग ऑडियंस के लिए मैं 1 मिनट का समय अंग्रेजी में बोलने के लिए लूँगा। डिस्टेंस और इम्पीडेंस रिलेज आर ऑफ सेवरल काइंड, बट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल इज द प्रोडक्शन ऑफ ए फोर्स or torque in one direction, that is deflecting torque, and this is due to this current circuit. And there is a restraining torque in other direction by the voltage circuit. The force or torque due to voltage tends to prevent the contact from closing, and the force due to current coil tends to close the ट्रिप सर्किट। जैसा कि पहले बताया गया कि इस प्रकार की रिले का उपयोग ट्रांसमिशन लाइन के प्रोटेक्शन हेतु किया जाता है। लाइन की लंबाई के अनुरूप इसका वर्गीकरण 3 प्रकार से किया जा सकता है। पहला, इम्पीडेंस रिले। यह रिले एक वोल्टेज रिस्ट्रेंट ओवर करंट रिले है। यह रिले तब ऑपरेट करेगा जब फॉल्ट पॉइंट से रिलेइंग पॉइंट का इम्पीडेंस रिले सेट पॉइंट इम्पीडेंस से कम होगा। ये इम्पीडेंस रिले में एक सेट पॉइंट होगा और यह रिले तब ऑपरेट करेगा, एक पर्टिकुलर इम्पीडेंस के लिए इसको सेट कर दिया जाएगा। यह रिले तब ऑपरेट करेगा जब फॉल्ट पॉइंट से, इस रिले से फॉल्ट पॉइंट की कुछ दूरी पर होगा, तो फॉल्ट पॉइंट से रिलेइंग पॉइंट का इम्पीडेंस रिले सेट पॉइंट से कम होगा। रिले सेट पॉइंट से कम होगा तब ये करंट सर्किट ज़्यादा एक्टिव होगा और तब ये ट्रिप करेगा। इसका उपयोग मीडियम लेंथ ट्रांसमिशन लाइन हेतु किया जाता है। दूसरा है रिएक्टेंस रिले। यह रिले रेसिस्टेंस वैल्यू से इंडिपेंडेंट होता है, यानी इसमें रेसिस्टेंस का महत्व नहीं है और करंट रिस्ट्रेंट ओवर करंट रिले की भांति ही होता है। इसका उपयोग शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के प्रोटेक्शन हेतु किया जाता है। अब ये चूँकि यह रेसिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है, ये रेसिस्टेंस पर डिपेंड करने के कारण कठिनाई क्या होती है कि आपने कई बार सुना होगा कि कहीं पर ट्रांसमिशन टावर का या लाइन का तार टूट के गिरा। ये लाइन है, यहाँ से इधर से बिजली आ रही है, तार यहाँ टूट करके ज़मीन पर गिरा और कोई व्यक्ति यहाँ से आकर के इससे सटा। जहाँ वो सटा इससे कि सटा रह गया। ये इस कारण से है कि सेट पॉइंट इम्पीडेंस से ये फॉल्ट पॉइंट से रिले तक के इम्पीडेंस सेट पॉइंट इम्पीडेंस से ज़्यादा है, तो रिले ऑपरेट नहीं किया, ट्रिप नहीं किया। परंतु चूंकि रिएक्टेंस रिले एक ऐसा रिले है जो रेसिस्टेंस वैल्यू से इंडिपेंडेंट होता है और करंट रिस्ट्रेंट ओवर करंट रिले की भांति होता है। इसका उपयोग शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के प्रोटेक्शन हेतु किया जाता है। उसके बाद आता है
रिएक्टेंस रिले। रिएक्टेंस रिले हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। तब आता है मोह रिले। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के प्रोटेक्शन हेतु उपयुक्त यह मोह रिले सर्वथा उपयुक्त होता है। इसका गुण यह है कि यह पावर सर्जेस से विशेष प्रभावित नहीं होता है। ट्रांसमिशन लाइन में कई तरह के सर्जेज आते रहते हैं कई कारण से, फॉल्ट के कारण या लाइटनिंग के कारण, तो ये मोह रिले उससे विशेष प्रभावित नहीं होता है। यह इनहेरेंटली मतलब प्राकृतिक रूप से एक डायरेक्शनल रिले है और फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही फॉल्ट को सेंस करता है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। स्टे सेफ, हैप्पी लर्निंग, say no to theft of electricity first time every time. Please check your subscription so that you don't miss next video from this channel. Thank you very much.